एक छोटा सा गांव था। बाहर से सब कुछ बहुत पुरसुकून लगता था, मगर अंदर कई कहानियां खामोशी से रो रही थीं। इसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम सलीम था। गरीब था, लेकिन दिल का बहुत अमीर। सलीम के वालिद खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। इसी गांव में एक वडेरा भी था, जिसकी बात कानून से भी ऊपर समझी जाती थी। एक दिन वडेरे की नज़र सलीम के बाप की छोटी सी ज़मीन पर पड़ गई और उसने उस ज़मीन को छीन लेने का फैसला कर लिया। सलीम के वालिद ने बहुत हाथ जोड़े, बहुत मिन्नत की, मगर वडेरे के दिल में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। कुछ ही दिलों में झूठे कागज़ बनाए गए और सलीम के बाप से उसकी ज़मीन छीन ली गई। उस दिन सलीम ने पहली बार अपनी माँ को बिलखते हुए देखा और अपने बाप को बिल्कुल खामोश। गांव के सब लोग जानते थे कि ये सब नाइंसाफ़ी है, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो बोलता था वो गांव में जीना भूल जाता था। वक्त गुजरता गया, सलीम बड़ा होता गया और उसके अंदर का दर्द भी बड़ा होता गया। उसने मुश्किल हालात के बावजूद पढ़ाई जारी रखी, टूटी हुई छत के नीचे चिराग की हल्की रोशनी में। गांव के लोग हंसकर कहते थे, गरीब का बेटा क्या बदल लेगा। मगर सलीम खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि खामोशी सिर्फ कमज़ोरी नहीं होती और खामोश लोग अक्सर तूफान बन जाते हैं। कई सालों बाद सलीम शहर से पढ़ लिख कर वापस गांव लौट आया। अब उसके हाथ में डिग्री थी और उसके दिल में इंसाफ की आग। उसने वडेरे के खिलाफ आवाज़ उठाई। अकेला था, लेकिन सच उसके साथ था। पहली बार गांव के लोगों ने देखा कि जुल्म के सामने सर उठाया जा सकता है। धीरे धीरे लोग सलीम के साथ खड़े होने लगे और वडेरे की ताकत कमज़ोर होती चली गई। आखिरकार वडेरा हार गया और ज़मीन सलीम के बाप को वापस मिल गई। ये कहानी सिर्फ सलीम की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो नाइंसाफ़ी सहकर भी उम्मीद और हिम्मत नहीं छोड़ता।